नमस्कार साथियों। सरकारी क्षेत्र में असफलता, पितृदोष, समाज में मान सम्मान की कमी, पिता से अनबन, चेहरे पर तेज और कॉन्फिडेंस की कमी और लो अपीयरेंस, ये कुछ अशुभ सूर्य के लक्षण हैं। दर्शकों, कुंडली में जब सूर्य अशुभ स्थिति में होते हैं तब कैसा प्रभाव दिखाते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। जब कुंडली में सूर्य बलिष्ठ हैं तब हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, सूर्य के अशुभ स्थिति को सुधार करने के लिए या सूर्य की कमजोर स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ असरदार उपाय, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और समस्त जगत का पिता कहा गया है। इसी की शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान है। सूर्य ग्रहों का राजा भी है। सूर्य समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप है। इसे आत्मकारक और पिता कारक भी कहते हैं। एवं सूर्य को शक्ति, तेज, आत्मविश्वास, पुत्र, राज्य, सम्मान, पद, भाई, चिकित्सा, पितरों की आत्मा, स्वर्ण, तांबा, गेहूं, भगवान शिव और राजनीति का कारक भी कहते हैं। साथियों, जब कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तब इन्हीं विषयों से संबंधित लाभ देता है, और यदि अशुभ स्थिति में हो तो इन्हीं विषयों से संबंधित हानि भी देता है। सूर्य अशुभ होने से नौकरी में बहुत परेशानी और सरकार संबंधित दंड से नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि हमें पता है, देवताओं और दानवों के पिता महर्षि कश्यप है। इसी प्रकार सूर्य के पिता भी महर्षि कश्यप और उनकी माता अदिति है। माता अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दर्शकों, सूर्य ग्रह सिंह राशि का स्वामी है और यही इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं, जबकि शनि देव तुला राशि में उच्च होते हैं और मेष राशि में नीच होते हैं। दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है। दोनों के स्वभाव विपरीत। सूर्य का संबंध कृत्तिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी से है। चंद्रदेव, मंगल, गुरु ये सूर्य के मित्र हैं। शनि और शुक्र सूर्य के शत्रु माने गए हैं और बुध से समभाव रखा जाता है। गुरु सूर्य का परम मित्र है। जब दोनों का संयोग बनता है तब इन्हें जीवात्मा संयोग कहा जाता है। गुरु जीव है और सूर्य आत्मा है। जब ये दोनों दशम भाव में बलि हो जाते हैं तब ये एक विशेष प्रकार का शुभ योग बनाते हैं। सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते, जबकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कभी मार्गी नहीं होते। बाकी के ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। साथियों, सूर्य को कुंडली में सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रगति और सरकारी नौकरी और गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च सेवाओं का कारक माना गया है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, इसलिए सूर्य को ऊर्जा कहा गया है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को सूर्य दर्शाता है। हृदय में होने वाली पंपिंग को सूर्य ही बताता है। साथ ही पुरुष की दाईं आंख यानी राइट आई और महिला की बाईं आंख यानी लेफ्ट आई का प्रतिनिधित्व भी सूर्य ही करता है। दर्शकों, ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सूर्य को समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य शब्द का अर्थ है सर्व प्रकाशक, सर्व प्रेरक, सर्व प्रवर्तक और सर्व कल्याणकारी। यजुर्वेद में चक्षु सूर्यो जायत अर्थात सूर्य को भगवान के नेत्र कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा का ही स्वरूप कहता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य का ही पूरक है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारक, एकमात्र कारक कहा गया है और इन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म कहा है। संपूर्ण जगत या सृष्टि का पालन करता सूर्य को ही कहा गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि कुंडली में सूर्य अशुभ हो तब क्या क्या निशानियां देता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कुंडली में सूर्य कमजोर है। दर्शकों, सबसे पहले हम बीमारियों पर चर्चा करते हैं, यानी बीमारी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि आपका सूर्य कमजोर है या बलिष्ठ। सूर्य दिल का कारक है, इसलिए सबसे पहले जो समस्या वो दिल की आती है। यानी सूर्य पंप का काम करता है। ये शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है और खून लिक्विड है, तो लिक्विड पर चंद्र का प्रभाव रहता है और लिक्विड को दौड़ने की गति का मंगल पर अधिकार है और उसमें आने वाली शुद्धता और अशुद्धियां शुक्र के अधिकार में आती है। जब पंप में खराबी आती है और वहां कचरा आ जाता है, वह स्लो हो जाता है
दिल को किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है क्योंकि वहाँ कचरा आ गया है। इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, वाल्व कमजोर हो जाते हैं और इसे सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। साथियों, जब सूर्य थोड़ा कमजोर होता है तब मंगल अपना नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाता है, और यदि सूर्य मजबूत है तो थोड़ा बहुत मंगल अगर नकारात्मक भी है तो भी चल जाता है। हार्ट फेल होना या ब्रेन हेमरेज होना सूर्य के नकारात्मक इम्पैक्ट में ही आता है। सूर्य जिस ग्रह के साथ नकारात्मक है, हृदय पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। जैसे दिल में छेद होना, तो यहाँ पर केतु के साथ सूर्य होने पर यह समस्या आती है। हाई ब्लड प्रेशर या दिल का दौरा पड़ना मंगल और सूर्य का साथ होना होता है। फेफड़ों पर गुरु और चंद्र का प्रभाव होता है, तो फेफड़ों पर संबंधित बीमारी हुई तो सूर्य यदि कुपित है तो निमोनिया बन जाएगा। फेफड़ों में इंजेक्शन होना भी सूर्य को ही देखा जाता है। अल्सर की समस्या भी सूर्य से ही देखी जाती है। पेट में गर्मी बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ऐसा करके 3 विशेष प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। जब सूर्य में पित्त बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य नीच है या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि पेट में गैस बन जाती है और सर में दर्द रहता है, स्पेशली शाम के समय। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपको माइग्रेन की समस्या हो गई है। माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादातर पेट में पित्त बढ़ने के कारण होती है। पित्त बढ़ने के कारण पेप्टिक अल्सर भी होने की संभावना बनी रहती है। पेट में छाले पड़ जाते हैं और पेट के अंदर घाव आ जाते हैं। इसे भी सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। साथ ही पेट में गैस बनना, स्पेशली जलन होना, ब्लोटिंग होना, उल्टी जैसा फील होना, भूख का कम लगना, एंटन और दस्त, ये भी कुछ सूर्य के नेगेटिव होने के इम्पैक्ट हैं। यानी ये समस्याएं सूर्य के कारण होती है। कई लोगों को आधे सिर में दर्द होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें सूर्य के उपाय करने चाहिए। यदि कुछ सूर्य के उपाय करेंगे तो इससे लाभ मिलता है। आपने देखा होगा, अगर आधे सिर में दर्द होने लगे तो लोग कहते हैं कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलने लगेगा। यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो सूर्यदेव को नियमित जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। साथ में आपको उपचार भी लेना चाहिए। दर्शकों, सूर्य चेहरे का तेज है। अगर किसी में तेज की कमी है तो हो सकता है कि वो सूर्य की कुंडली में नीच या नकारात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है। दर्शकों, इसके अलावा यदि सोते समय मुंह खुला हुआ है और लार गिरती है तो भी ये सूर्य के कमजोर होने की निशानी है। मुंह में बहुत ज्यादा थूक बनना सूर्य के नकारात्मक इम्पैक्ट को दर्शाता है। हड्डियां संबंधित समस्याएं भी सूर्य से देखी जाती है। दर्शकों, हड्डियों को शनि भी डोमिनेट करता है। हड्डियों में इन्फेक्शन, हड्डियों का बढ़ना शनि से देखा जाता है, जबकि हड्डी का टूटना और कमजोर होना वो सूर्य का नकारात्मक लक्षण। दर्शकों, अब कमजोर सूर्य को पहचानने के मानसिक लक्षण कौन कौन से होते हैं उस पर भी एक बार चर्चा करते हैं। साथियों, सूर्य जीवन का प्रकाश है और उसकी दृष्टि व्यक्ति की आत्मा और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कमजोर सूर्य आत्मा यानी स्वयं को प्रभावित करता है, जिससे अवसाद, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पैदा होती है। हमारे विचार कितने शुद्ध हैं ये सूर्य की शक्ति पर निर्धारित होता है। सूर्य एक नैतिक ग्रह है। सूर्य शुभ है तो आपको नैतिकता देगा और अशुभ है तो अनैतिक भी कार्य करवाएगा। अच्छे राजनेता नैतिक कार्य करते हैं और लोगों के हित में सोचते हैं। यदि सूर्य कमजोर है या सूर्य नकारात्मक इम्पैक्ट दे रहा है तो फिर वह राजनेता अपने बारे में ज्यादा सोचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य मजबूत होगा पर नकारात्मक हो सकता है। सूर्य कमजोर होगा पर पॉजिटिव भी हो सकता है। जब राजदंड की बात आती है तब वह राजदंड सूर्य के द्वारा ही दिया जाता है। अब कमजोर सूर्य है तो आप क्या समझते हैं, इसको ठीक से समझते हैं। दर्शकों, यदि सूर्य शक्तिशाली है परंतु नकारात्मक इम्पैक्ट दे रहा है, जैसा हमने राजनेताओं की बात की, तो कई राजनेता ऐसे होते हैं जो नकारात्मक कार्य कर डालते हैं या अनैतिक कार्य कर डालते हैं और फिर बाद में राजदंड के अधिकारी होते हैं, यानी कानून के द्वारा वो दंडित होते हैं। अखबारों में उनके नाम की खबरें छप रही होती है तो उन्होंने ये घोटाला कर डाला। ये नकारात्मक सूर्य का एक लक्षण है। नकारात्मक सूर्य से स्वानुभूति की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी असली पहचान से दूर होता है। लोग कहते हैं कि वो क्या था और क्या हो गया, यानी उसमें नैतिकता नहीं बची। सूर्य की नकारात्मक इम्पैक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो समाज के भले के बारे में काम करता था
और कुछ समय बाद समाज का दुश्मन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वह नकारात्मक सूर्य से जूझ रहा है। सूर्य का एक लक्षण है खुद का विश्लेषण करना, खुद को भी मोटिवेट करना। यदि सूर्य खराब है तो व्यक्ति खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको खुद को मोटिवेट करने का एक बल मिलता है। अंदर से तो समझिए कि आपका सूर्य अच्छा है, और यदि सूर्य खराब हो गया है तो आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आपके मन में ज्यादातर नकारात्मक विचार ही आएंगे, आत्महत्या तक का विचार आ सकता है। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, चंद्रमा भी आत्महत्या कराता है, मंगल भी आत्महत्या का कारक बन सकता है, और सूर्य भी होता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेस हो गया है या उसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं तो समझिए कि चंद्रमा खराब है। यदि व्यक्ति को कोई बात बुरी लगती है, वह दूसरों को दंड देने के लिए आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या का विचार मन में बना लेता है, तो समझिए उसका मंगल खराब है। और यदि व्यक्ति में उदासीनता बनी रहती है, कोई कुछ करने का मन नहीं करता और आत्महत्या का विचार इसलिए आता है उसे खुद को भी नहीं पता, तो समझिए कि वह सूर्य की नकारात्मक शक्तियां उसे परेशान कर रही है। ऐसे व्यक्ति में रेगुलेशन यानी लगातार काम करने की कमी होती है, किसी भी कार्य को रेगुलर नहीं कर पाते और अपने लक्ष्यों में कठिनाई महसूस करते हैं। उनमें सकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है। दर्शकों, अब कुछ आर्थिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ। दर्शकों, हमारा सूर्य ठीक है या खराब, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को जीवन का प्रमुख कारण मानते हैं, और जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। इसका पहला लक्षण है नौकरी में समस्या आना। नौकरी का कारक शनिदेव को भी कहा गया है, परंतु यदि सूर्य खराब है तो आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। नौकरी बार बार छूट जाना और नौकरी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आपका बॉस और लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको परेशान करेगा। आर्थिक सुधार के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो सरकार या उच्च अधिकारियों के द्वारा दंडित होना होगा। एक छोटा सा पेपर लेने के लिए भी आपको ऑफिस के चक्कर बार बार लगाने पड़ेंगे। बड़े कंपनी का टेंडर मिलने में भी तकलीफ होगी। आर्थिक लाभ या योजनाएं प्राप्त करने में आपको परेशानी होगी। सूर्य खराब होने पर निवेश में भी हानि होगी। दर्शकों, यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाएं आपको प्रभावित करती है, तो भी कई बार ऐसा होगा कि पड़ोसियों को उस स्कीम का फायदा मिल गया और आपको वो स्कीम नहीं मिल पाती। यह भी सूर्य की नकारात्मक प्रभाव में आता है। सूर्य की कमजोर होने पर व्यक्ति ऋण तो ले लेता है, लेकिन चुकाने में उसे तकलीफ होती है। अब जो ऋण लिया है वो व्यक्ति आर्थिक दबाव बनाता है। ये भी सूर्य के नकारात्मक होने का एक लक्षण। दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सूर्य के कमजोर होने पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता। साथियों, सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अन्य ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति यदि उच्च पद प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन सूर्य के नकारात्मक होने पर उसे बरकरार नहीं रख पाएगा। कुछ ही समय बाद उसका पद चला जाएगा। यदि केतु कुंडली में बलवान है तो अचानक से कोई पद दिला देगा, पर सूर्य बलवान नहीं है तो बहुत ही जल्द आपका पद समाप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम से सफलता को पाते हैं और बाद में उनका पता नहीं चलता। ऐसा अन्य ग्रहों के कारण हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि राहु और शुक्र यदि मजबूत हैं, ऐसा व्यक्ति किसी कंपटीशन में भाग लेता है और एकदम से लाइमलाइट में आ जाता है, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं वो कहां पर। दर्शकों, सूर्य के कमजोर होने पर पारिवारिक संबंधों में कटुता आ सकती है, विशेष रूप से पिता से। सूर्य खराब हो तो पिता से बिल्कुल नहीं बनती और उनका सहयोग भी नहीं मिलता। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को समाज में अपनेपन की कमी महसूस होती है। लोग उसकी विचारधाराओं का समर्थन नहीं करते। ऐसे लोगों को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। सूर्य की कमजोरी से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, जिससे उसे समाज में सही मान्यता नहीं मिल पाती। सामाजिक बहिष्कार का सामना भी सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से ही होता है। जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। सामाजिक न्याय तो उनको बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे लोगों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और मान सम्मान में हानि होती है। दर्शकों, यदि आपका सूर्य कमजोर है तो ससुराल पक्ष से भी
आपको बदनामी मिल सकती है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि सरकार द्वारा मिले हुए लक्षणों से आप कैसे पता लगा सकेंगे कि सूर्य सही है या नहीं। दर्शकों, सूर्य ग्रह का प्रभाव सरकारी नौकरी, सरकारी अनुसंधान और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर या खराब है तो व्यक्ति को सरकार से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरी के मुख्य 2 ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। मान लीजिए किसी का चंद्रमा मजबूत है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, परंतु यदि सूर्य कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में परेशानी होगी, प्रमोशन में व्यक्ति को अपना कौशल दिखाने में परेशानी होगी और उसे वो मौका भी नहीं मिलेगा। सूर्य कमजोर है तो वो ज्यादा समय तक नौकरी भी नहीं कर पाएगा। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उन्हें आर्थिक सहारा प्राप्त करने में दिक्कत आती है, सरकारी लोन नहीं मिलता, सरकारी परियोजनाओं में परेशानी आती है, सरकारी क्षेत्र में कैरियर बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, कुंडली में सूर्य दूषित होने पर पितृदोष लगता है। ज्योतिष के पितामह महर्षि पाराशर ने बताया कि 9वें भाव में सूर्य के साथ राहु होने पर पितृदोष लगता है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि राहु व शनि की युति से भी पितृदोष लगता है। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें भाव में यदि सूर्य के साथ राहु या शनि हो तो भी पितृदोष लगता है। पूरे सौर मंडल का पिता सूर्य को कहते हैं। जब सूर्य को राहु से कोई दोष लगता है तो उसे पितृदोष कहते हैं। दर्शकों, घर में हमेशा किसी न किसी के बीमार रहना, मान सम्मान की हानि होना, पिता से विवाद होना, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना, काम बिगड़ जाना, कुंडली में कमजोर सूर्य के संकेतों की तरफ इशारा करते हैं। इसे ही पितृदोष भी कहते हैं। दर्शकों, सूर्य के कमजोर होने पर यह भी एक लक्षण देखा जाता है कि उसको तंत्र, जादू टोना, काला जादू या मलिन क्रिया का असर उस पर बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, उनमें चोरी की आदत लग जाती है और उन पर तंत्र बहुत जल्दी असर कर पाता है। तो समझिए कि सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में बहुत कमजोर है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंडली की ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बनती है जब आपको पता चलेगा कि हमारी कुंडली में सूर्य नकारात्मक है, नीच है या कमजोर है। तो दर्शकों, यदि सूर्य 6, 8वें और 12वें भाव में हो तो सूर्य कहीं न कहीं थोड़े कमजोर माने जाते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह राशि भी आ रही है, यानी कुंडली के लिए सूर्य मार्क बन रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा अशुभ देखने को मिलती है। सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में नकारात्मक रिजल्ट देने के कारक बनते हैं। इसके साथ देखेंगे यदि सूर्य नीच के हो जाएं, यानी तुला राशि में सूर्य बैठ जाए तो भी स्थिति अशुभ सूर्य की बनेगी। इसके साथ यदि सूर्य शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि मतलब शुक्र की राशि, शनिदेव की राशि, इनमें यदि सूर्य बैठे होंगे तो भी कुंडली में यह नकारात्मक स्थिति बनेगी। कुंडली में सूर्य को मृत अवस्था या पाप कर्तरी योग में हो, यानी कि मतलब पाप कर्तरी योग मतलब कि कुंडली में जहां पर सूर्य बैठे हैं उनके एक घर आगे या एक घर पीछे कौन कौन से ग्रह हैं। यदि पाप ग्रह खासकर शनि, राहु, केतु, मंगल बैठे हो तो ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। यानी इनके आगे पीछे यदि पाप ग्रह बैठे हों तो सूर्य पाप कर्तरी योग में होंगे, तो ये उनकी एक अशुभ स्थिति बनती है। 9वें भाव में सूर्य के साथ राहु होने पर पितृदोष लगता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, राहु व शनि की युति से भी पितृदोष लगता है। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें भाव में यदि सूर्य के साथ राहु या शनि हो तो भी पितृदोष लगता है। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो शुभ लक्षण ऐसे कौन कौन से हैं जब हमें पता चलेगा कि सूर्य हमारे लिए शुभ है। तो दर्शकों, सूर्य के सकारात्मक प्रभाव होने पर जातक के मन में बहुत ही उच्च विचार पैदा होंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ पाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा आशावादी होंगे। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में प्रगति आएगी, उसका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, वो व्यक्ति अच्छे गुणों का स्वामी होगा और यदि उसमें कुछ कमियां भी है तो भी समय के साथ वो अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे और अपने लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण बहुत मजबूत होगा। बलिष्ठ सूर्य व्यक्ति को उसके लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है, साहसी, प्रतिभावान और नेतृत्व क्षमता वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा होती है
मजबूत सूर्य सांसारिक मामलों में सफलताएं दिलाता है। सूर्य से बनने वाले कुछ राजयोग हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। दर्शकों, सूर्य के दूसरे घर में चंद्रमा व राहु केतु को छोड़कर यदि कोई अन्य शुभ ग्रह है, ऐसे जातक को जीवन में बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को शुरुआत में तो कुछ कठिनाइयां आती है, परंतु आगे चल के लोग अपने जीवन में धन, संपत्ति और यश को लेते हैं। इसी तरह का एक और योग बनता है। सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्र, राहु को छोड़कर यदि कोई अन्य शुभ ग्रह है तो इस योग वाला व्यक्ति ज्ञानी, धनवान और बुद्धिमान होता है। राजा की तरह अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाकर सफलता हासिल होती है और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर विदेश यात्राएं करते हैं। दर्शकों, एक और कुंडली में योग बनता है जिसे उभयचरी योग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य के आगे और पीछे दोनों ही भाव में चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर यदि कोई अन्य ग्रह बैठे हों, यानी दोनों तरफ ग्रह बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति छोटी सी जगह से उठकर बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कुछ असरदार उपाय के बारे में जानते हैं जिससे नकारात्मक सूर्य, नीच सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य आपके लिए शुभ होंगे। तो दर्शकों, सबसे पहला उपाय यह है कि रविवार को सूर्य भगवान को लाल फूल चढ़ाएं और आप अपने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करने से सूर्य मजबूत होता है। तांबे के लोटे में गंगाजल, चावल, गुड़हल के फूल, लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को रोजाना अर्घ्य देंगे, जिससे सूर्य मजबूत होता है। और जल देते समय ओम आदित्याय नमः, ओम गृहणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं अश्वतेजस्य अधोवाणी स्वाहा, इन मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। सूर्य को बलि बनाने के लिए एक और उपाय है। सुबह सुबह उठकर आप लाल रंग के फूलों के पौधे या वृक्षों को सींचना चाहिए। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार लगाने से भी सूर्य मजबूत होता है और आपका शरीर लचीला होता है। दर्शकों, सूर्य को बलि बनाने के लिए किसी भी नदी की धारा में तांबे के सिक्के फेंकने चाहिए। गाय को गुड़ और घी रविवार के दिन खिलाने चाहिए और विशेष दर्शकों आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करना चाहिए। यदि आप कम से कम 41 दिन तक लगातार इनका जाप करते हैं तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। दर्शकों, सूर्य को मजबूत करने के लिए हाथ में घड़ी पहनना आवश्यक है और रात्रि के समय तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रख दीजिए और अगले दिन सुबह सुबह उसे पी जाइए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कब्जियत दूर होगी और पेट की गर्मी शांत होगी। यह भी सूर्य का एक अच्छा उपाय है। दर्शकों, घर में खुला हुआ आंगन जरूर होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश आपके घर में आता हो। यदि धन भाव में सूर्य समस्या दे रहा हो तो बहते हुए जल में गुड़ बहाएं। दर्शकों, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें। दर्शकों, एक विशेष बात, यदि भगवान सूर्य के मंत्रों का यज्ञ में आप आहुति देते हैं तो सरकारी क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है। दर्शकों, यदि आप सूर्य शांति यज्ञ, पितृदोष निवारण यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ ऑनलाइन या अपने घर पर करवाना चाहते हैं, इन नंबर पर जरूर कॉल करें। दर्शकों, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।